हेलो मेरे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। कहानी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहानी को लेकर कोई भी राय या सुझाव वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं हम आज की अपनी कहानी। समय की भी क्या विडम्बना है, जहाँ बचपन हम भाई बहनों की लड़ाई झगड़ा करते हैं और फिर प्रेम के साथ मिलते हैं, वही भाई बहन बड़े होकर अलग हो जाते हैं। वह बचपन का प्रेम कहाँ खो जाता है पता ही नहीं चलता। एक दूसरे की चीज़ों का हड़पना ही समझ में आता है। नितिन और राहुल भी अपने पिताजी की बनाए घर में रह रहे थे। दोनों की शादी हो चुकी थी। रामनाथ जी ने रिटायरमेंट के मिले पैसे से घर बनाया था। हरिदयाल जी ने घर को बहुत प्यार से बनाया था। इस घर की एक एक ईंट उनकी मेहनत और पसीने की कमाई थी। उन्होंने हमेशा संस्कारों की दुहाई दी और अपने परवरिश की हमेशा बढ़ाई की, पर क्या पता था कि एक दिन उनके ही बच्चे आपस में लड़ने झगड़ने लगेंगे। रामनाथ जी वैसे तो पहले से ही दूरगामी थे। उन्होंने अपने मकान के 2 पार्ट में बनवाया था, एक छोटे बेटे ने नितिन और बड़े बेटे राहुल के नाम से, पर उनके जीते जी अलग होने का तो सवाल ही नहीं उठता। घर के मनमुटाव को रामनाथ जी के सामने ना लाया जाता। रामनाथ जी की दिनचर्या समय के साथ बीत रही थी। उन्होंने अपनी परवरिश पर भरोसा था कि उनके बच्चे कभी आपस में नहीं लड़ेंगे। वह बुजुर्गों की संगोष्ठी में बैठे थे तो अपने परिवार की बड़ाई करते, बाकी बुजुर्ग भी उनकी सराहना करते ना थकते थे। रामनाथ जी ने अपने परिवार में कुछ नियम और कानून बना रखे थे। नितिन और राहुल दोनों की पत्नियों की आपस में ना पड़ती थी। शिखा और रुचि दोनों आपस में मन भारी किए एक दूसरे को देखती। इनका बस चले तो वह एक दूसरे को देखना ना चाहे, वह अपने पतियों को ताना मारती। नितिन और राहुल पिताजी से बहुत डरते थे, या यूँ कह ले रामनाथ जी के संस्कारों का असर था। समय धीरे धीरे बीत रहा था, पर घर में संस्कारों की दुहाई देते देते रिश्ते अंदर से खोखले होते जा रहे हैं। कोई एक दूसरे को पानी देने वाला ना था। नितिन और राहुल का कमरा ऊपर था, रामनाथ जी नीचे रहते थे। उनके घुटनों में दर्द होने के कारण सीढ़ियाँ नहीं चढ़ते थे। एक दूसरे की देखा देखी रामनाथ जी अब तक टाइम से ना खाना पहुँचता न चाय। रामनाथ जी अपने ही घर में एक पुरानी टूटी कुर्सी के सामान पड़े रहने लगे। सर्विस के समय जो उनकी साख घर में थी वह अब खत्म हो चुकी थी। रामनाथ जी अब बीमार रहने लगे। कहीं ना कहीं वह चिंता से ग्रसित थे जो उनको खाए जा रही थी। जिन संस्कारों की वह दुहाई देते थे वह शायद अब ख्यालों में थी। रामनाथ जी बहुत दुखी रहने लगे। रामनाथ जी ने अब घर से निकलना बंद कर दिया। एक दिन अचानक उनकी मृत्यु हो जाती है हार्ट अटैक से। अब क्रिया के लिए भी दोनों भाइयों में खींचातानी शुरू हो जाती है। समय की विडंबना देखिए, जिसका सब था उसके अंतिम क्रिया में भी भाइयों ने अपना लड़ना ना छोड़ा। किसी तरह पंडितों को खिलाकर क्रिया का काम संपन्न किया। जिस पिता ने इतनी दुआएं दी थी अपने बच्चों को, संस्कारों की कितनी बड़ाई की, उसका ये अंत। अब नितिन और राहुल को रोकने वाला कोई ना था। नितिन और राहुल की आपस में तो रोज ही लड़ाई होती। उनके काम पर जाने के बाद शिखा और रुचि भी आपस में लड़ जाती। यह सिलसिला अब आए दिन का हो गया। अब बंटवारे की बात चलने लगी। यह बात रिश्तेदारों तक पहुंची। रामनाथ जी की बड़ी बेटी सुधा और उसके पति दिनेश नितिन और राहुल से मिलने के लिए आते हैं और समझाते हैं कि लोग क्या कहेंगे। पिताजी ने तो हमेशा अपने संस्कारों को सर्वोपरि रखा। तुम लोगों ने उनके मरने के बाद उनकी इज्जत को ढो डाला। पर नितिन और राहुल किसी भी बात पर तैयार नहीं थे। सुधा और दिनेश बात करके चले जाते हैं। जाते जाते बोलते हैं, थोड़ा सोच लो तुम दोनों।
जब राहुल और नितिन ने पिताजी का मान न रखा तो वह बहन का क्या रखते। फिर एक दिन राहुल और नितिन ने सुधा और दिनेश जीजा जी को बुलाकर बंटवारे की बात रखी। सब लोग आंगन में इकट्ठा हो चुके थे। सब एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे। नितिन की बहुत ही बेइज्जती हुई। घर में नितिन की पत्नी रुचि, वह भी अपनी एक एक बात को रखती जा रही थी। जो जलता है वही तड़पता है। नितिन और रुचि के साथ नाइंसाफी बहुत दिनों से चल रही थी। वह नितिन और रुचि अब एक होने को तैयार ना थे। इधर राहुल और सुधा को सारी कमियां सिर्फ नितिन और रुचि में ही नजर आ रही थी। सुधा और दिनेश भी नितिन और रुचि को समझाने में लगे थे। रुचि ने बोला, क्या पिताजी, अम्मा के मरने के बाद सारा कुछ बड़े भाई का होता है, छोटे का कुछ नहीं होता। पर रुचि की बात को सुनता कौन। रुचि बोले जा रही थी और रोए जा रही थी। माँ के गहने, माँ का बक्सा, माँ का कमरा सब बड़े भाई का होता है तो हमारा क्या है। सुधा दी, आप एक होने के लिए कह रही हैं। सुधा जी ने बोली, बड़े भैया सारा काम कर रहे हैं तो वही ना रखेंगे। नितिन और रुचि तिलमिला जाते हैं। रुचि ने सुधा दीदी जैसे दीवार पर अब अपना सिर फोड़ने की कोशिश ना की। वह चुपचाप होकर अपने कमरे की ओर चली और जाते जाते बोल गई, अब मैं इन लोगों के साथ नहीं रह सकती। इधर सुधा दीदी भी गुस्से में बोली, ठीक है तो इस घर के 3 हिस्से होंगे, एक बड़े भैया का, एक तुम्हारा और एक मेरा। रुचि वापस पलट कर नीचे आती है और बोलती है, कैसा आपका हिस्सा। सुधा, पिता की प्रॉपर्टी में एक हिस्सा बेटी का होता है। रुचि गुस्से से लाल होती नहीं बोली, यह मकान मेरे नाम से है। इस मकान में मैं 1 फूटी कोरी भी किसी को ना दूंगी। सुधा दी का गुस्से से तिलमिला जाती हैं। रुचि वहां से तेजी से निकलकर अपने कमरे में चली जाती है। राहुल और उनकी पत्नी शिखा सबकी नज़रों में अच्छे बनने की कोशिश करती हैं। सुधा दीदी अब बड़े भाई के यहाँ से आना जाना रखती हैं, पार्टियाँ चलाती हैं, पर छोटे भाई को नहीं पूछती। बंटवारे की बात तो हो गई पर अभी बंटवारा ना हुआ। बड़े भाई मटकते चटकते अपनी बहन के घर आना जाना हो रहा था। शिखा भी ऐसे बन ठन के निकलती जैसे वह रुचि को चिढ़ा रही हो। क्या सब कुछ लेकर भी लोग अच्छे बने रहेंगे और क्या सब कुछ सहने के बाद बोलने वाला बुरा हो जाएगा। रुचि और नितिन ने भी अपना बिजनेस अलग कर लिया। रुचि के मायके से उसे मदद मिलने लगी। नितिन ने अपना बिजनेस खड़ा किया, पर बिजनेस एक दिन में कहाँ खड़ा होता है। 20 साल का बिजनेस और एक दिन का बिजनेस बराबर नहीं हो सकता। नितिन अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए दिन भर भूखा रहकर इधर उधर घूमता। रुचि और नितिन स्ट्रगल करने लगे। बड़े भैया की सारी जिम्मेदारियां लगभग पूरी ही थी। बच्चे अच्छा कमा रहे थे, पर नितिन और रुचि के बच्चे अभी छोटे थे। अभी सारी जिम्मेदारियां बाकी थी। लंबा सफ़र था। रिश्तेदारों ने भी पल्ला झाड़ लिया था। रुचि अपने पति का सपोर्ट बनकर खड़ी थी, एक मजबूत बीम की तरह। अब वह अपनी दुनिया एक नए सिरे से शुरू कर रहे थे, जहां मदद करने वाला कोई रिश्तेदार ना खड़ा था। पर कहते हैं ना, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। रामनाथ जी की इतनी लंबी सोच रखने के बावजूद भी आज घर में कलह का कारण बना हुआ था। अगर दोनों भाइयों के नाम से मकान और प्रॉपर्टी थी तो वह अपना हिस्सा लेकर अलग अलग क्यों नहीं होकर चैन की सांस लेते, जबकि दोनों ने मकान का एरिया भी समान था। कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। इस कहावत को समय चरितार्थ कर रहा था। क्या घर में रहने वालों से घर बनता है या घर में रह जाने से घर बनता है। जब आपस में प्रेम खत्म हो जाए तो अलग हो जाना ही समझदारी है।
रस्सी को इतना ना खींचिए कि वह तार तार होकर टूट जाए, फिर जोड़े से भी ना जुड़े। अगर रिश्तों में खिंचाव हो रहा है, उसे काट दीजिए। काटने के बाद जुड़ने लायक हो। जिन संस्कारों और प्यार की दुहाई देते हुए रामनाथ जी मर गए, क्या इसी लड़ाई झगड़े से वह जिंदा हैं? किसी भी रिश्ते में अगर प्रेम और मानवता ना हो तो अलगाव जरूरी है। प्रकृति का नियम है, जब किसी चीज का समय पूरा हो जाता है तो वह नष्ट हो जाती है। और जैसे एक पौधे में अगर कई पौधे निकल आते हैं, उनका पनपना नहीं हो पाता, विकास नहीं हो पाता, तो हम उस पौधे को अलग कर देते हैं जिससे वह जल्दी जल्दी विकास हो। तो अगर रिश्तों में प्रेम खत्म हो गया है तो उसे अलग हो जाना चाहिए। थोड़ा समय और स्पेस चाहिए। धीरे धीरे वह प्रेम फिर विकसित होने लगता है। और लड़ कट कर रहने से मन में द्वेष उत्पन्न होता है। समय के साथ ही अच्छी सोच रखते हुए अपने आप को अलग कर लेना चाहिए, जिससे प्रेम भाव आपस में बना रहे। तो गाइज, अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ स्टोरी को लाइक ज़रूर कीजिए।